गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 11th क्लास का। तो इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था कि यूटिलिटी क्या होता है, और फिर हमने समझा था कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और यूटिलिटी की अप्रोचेस क्या थी, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो के अंदर देखी थी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले एक बार उन वीडियो को देखकर अच्छे से आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा इस इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर। और जो आज की वीडियो है उसके अंदर हमने देखना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, मतलब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर यानी कि अपने मैक्सिमम रीच के ऊपर पहुंच चुका है और कैसे उसको वो पहुंचेगा उसके ऊपर। तो वो हमने इस वीडियो के अंदर देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? देखो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस फॉर देयर सेटिस्फेक्शन। देखो कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, कंज्यूम करता है। और किस लिए कंज्यूम करता है? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। देखो हम भी लोग क्या है, हम लोग चॉकलेट खाते हैं, टॉफियां खाते हैं, ठीक है ना, पढ़ते हैं, खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वी आर द कंज्यूमर। हम भी क्या है, कंज्यूमर है। जब हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं ना, जैसे आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो तो आप कंज्यूमर हो इंटरनेट के। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का मोबाइल फोन यूज कर रहे हो या किसी कंपनी का लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आप क्या हो, उस कंपनी के कंज्यूमर हो, उस गुड के क्या हो, कंज्यूमर हो, क्योंकि आपको उसको कंज्यूम करके सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, यूज करेगा, और उसको उससे क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। और अब हम बात करते हैं किसकी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली है क्या चीज? देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब कंज्यूमर जितने उसके पास पैसे हैं, मतलब जितने भी उसके पास क्या है, रिसोर्सेज हैं, उसमें वो ज्यादा से ज्यादा चीजें ले लेना, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। या अगर इसको ऐसा बोलें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब पहुंचेगा जब उसके पास जितने भी पैसे हैं और उसने वो सारे पैसे एक पर्टिकुलर जगह पर खर्च कर दिए, और उसके बाद अगर उसको चाहे 10 20 50 चीजें और भी दिख जाए ना, उन चीजों को वो लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या बोलेगा कि हाँ मैं अब क्या हूं, मैक्सिमम सेटिस्फाइड हूं, इससे ज्यादा मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए। तो दैट इज द केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो हम भी क्या है, कंज्यूमर। ठीक है ना। कई बार हमारे पास क्या होते हैं, कम पैसे होते हैं, तो हम मार्केट में जाते हैं, तो हम उन कम पैसों से कई बार बहुत ज्यादा अच्छी चीज ले आते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हाँ, उस वो केस हमारे पास कौन सा है, दैट इज द केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि अगर हमें कोई और चीज मिल भी जाए ना तो हमें चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जो चीज हमने ले ली है उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर, या कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन विद इन गिवन रिसोर्सेज, जितने उसके पास रिसोर्सेज हैं, ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि उन रिसोर्सेज से वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले ले, और उसके बाद उसको कहीं एक दूसरे की तरफ देखना भी ना पड़े। कि अगर आप मार्केट के अंदर गए और आपके पास 100 रुपए, आपने मान लो एक पर्टिकुलर कोई चीज परचेज कर ली, और उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं भाई मैं ये ना लेकर अगर अपने 100 रुपए किसी और जगह पर लगाता ना तो शायद वो चीज अच्छी होती, ठीक है ना, गिल्ट हो किसी तरीके का, तो मतलब आप इक्विलिब्रियम पे नहीं हो, आपने अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। तो इक्विलिब्रियम पे आप कब होगे? जब आपने कोई चीज खरीद ली, आपने मान लो वो कोई टॉफी हो या चॉकलेट हो या कोई भी बुक वगैरह हो, आपने वो खरीद ली, उसके बाद आपने 10 दुकानें और देखी, तो आपने क्या बोला, नहीं जो मैंने खरीदी थी ना वो बिल्कुल सही खरीदी थी। तो आप उस पे मैक्सिमम लेवल पे हो, यानी कि कंज्यूमर इज इन, यू आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए, आप एक मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के ऊपर। तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन विद इन गिवन रिसोर्सेज ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और ही इज प्लान्ड इन एक्सपेंडिचर, वो अपना खर्चा इस हिसाब से प्लान करेगा अलग अलग चीजों के ऊपर, दैट ही विल गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि उससे उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले और किसी दूसरी चीजों की तरफ देखने की जरूरत भी ना पड़े। अगर उसके रास्ते में कोई और चीजें आती भी हैं तो वो बोले नहीं, जो मैंने ले लिया उससे मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है। दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कि हम लोग एज एन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होंगे? नॉर्मल भी सोच के देखो, तभी होते हैं ना कि जब हम अपना पैसा खर्च कराएं और हमें लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया चीज ले, इससे ज्यादा अच्छी हमें मिल ही नहीं पाती। तो कुछ कई बार हम इक्विलिब्रियम में होते हैं, कई बार कोई चीज खरीद कर लाते हैं, हमें रिग्रेट होता है कि शायद हम उस दुकान पर चले जाते तो सस्ता मिल जाता या और बढ़िया मिल जाता, ठीक है ना। तो उस दिन हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं थे। चलो तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसकी ना कुछ एजम्पशंस होती है।
मतलब जब आप इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालोगे ना, कुछ assumption को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि आप बेसिकली क्या होने चाहिए, एक रैशनल कंज्यूमर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, आप रैशनल, वही कि आपको किसी चीज की एडिक्शन ना हो, ठीक है ना। और जो आप कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर क्या करोगे, मेजर करोगे। देखो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि इन वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस के अंदर, पहले चलो हम पहले इसको समझते हैं कि हाउ मच कमोडिटी कंज्यूमर बाय टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो अब केस क्या आता है, केस ये आता है, आपको क्या निकालना है, आपको क्या बताना है कि आप एज एन कंज्यूमर कितने यूनिट्स खाओ कि आप मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाओ। एक खाएं, दो खाएं, तीन खाएं, चार खाएं, तो अब आपको एज एन इकोनॉमिक्स इस चीज को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई एक कंज्यूमर इस पर्टिकुलर चीज के कितने यूनिट्स खाए कि वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचे, ठीक है ना। अब वो इक्विलिब्रियम निकालने के लिए आपके पास दो केसेस हो सकते हैं। एक तो एक वन कमोडिटी केस, जब आप एक पीस खाते हो तब आप इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचोगे। जब आप दो कमोडिटी इकट्ठे कंज्यूम करते हो तब आप इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचोगे। तो ये हमारे पास क्या है, दो केसेस हैं या दो तरीके हैं जिससे हम क्या निकाल पाएंगे, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम के अंदर निकाल पाएंगे कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। और जब भी हमें इन चीजों को से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना है, तब हमें कुछ एजम्पशंस को फॉलो करना है। पहली चीज क्या कि कंज्यूमर बेसिकली उस कंज्यूमर को लेंगे, उस कंज्यूमर की बात करेंगे जो एक क्या होगा, रैशनल होगा, जिसको किसी चीज की एडिक्शन नहीं होगी। नॉर्मल कंज्यूमर होगा जो नॉर्मल उन चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी सेटिस्फेक्शन कम हो रही है। सेकेंडली इट विल बी कार्डिनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे हम, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच फॉलो करेंगे। मतलब यूटिलिटी को किस में मेजर करेंगे, इमेजिनरी नंबर्स में। तभी ये लॉ क्या होगा, तभी ये चीजें क्या होंगी, अप्लाई होगी, तभी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर पहुंच पाएंगे कि इसके एक पीस, दो पीस, तीन पीस, चार पीस या पांच पीस ले। तो अगर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को वन कमोडिटी और टू कमोडिटी केस के अंदर निकालना है ना, तो हमें कौन सी अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, यूटिलिटी की, कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी कि हम यूटिलिटी को नंबर्स के अंदर क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ये नहीं बोल सकते, ऑर्डिनल नहीं कर सकते कि भाई इस चीज से इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इस चीज से इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। एंड थर्ड, जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब वो कंजप्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि हम उस चीज की मतलब कैसे कंज्यूम कर रहे हैं उसको। वो डिपेंड होनी चाहिए क्वांटिटी के ऊपर कि कितनी क्वांटिटी उसकी कंज्यूम करें। जितनी ज्यादा मतलब कब आकर हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, कितनी क्वांटिटी के बाद हम उसको क्या कर दे, बंद कर दें। वो ये ना हो कि हमारी कंजप्शन के ऊपर डिपेंड हो कि हम इसको आधा खा रहे हैं पूरा खा रहे हैं, इस चीजों के ऊपर डिपेंड ना हो। वो सिंपल किसके ऊपर डिपेंडेंट हो कि भाई क्वांटिटी कितनी कंज्यूम करनी है, हमें ये निकालना है बस, दैट्स इट। कि कितने पीस हम उसके लें ताकि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे हो जाए, उसके बाद हमें नुकसान ही हो, फायदा कोई ना। तो ये हमें निकालना है किसके अंदर, वन कमोडिटी केस के अंदर और टू कमोडिटी केस। तो दो केसेस है हमारे पास जिसके अंदर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर सकते हैं, वन कमोडिटी एंड टू कमोडिटी। तो चलो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा। तो हम इसके केसेस देखते हैं कि वन कमोडिटी केस के अंदर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे फाइंड आउट करें। तो डायग्राम के साथ इसको हम समझते हैं। देखो इन वन कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, अभी हम डिटेल में समझते हैं। देखो सबसे पहले हमने बात करनी है MUM की। अब MUM मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब इसका मतलब क्या है कि आप अगर 1 रुपया खर्चोगे ना, तो उससे आपको कितने यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। कंज्यूमर, आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तभी निकाल पाओगे जब आपको पता होगा कि भाई अगर वो व्यक्ति 1 रुपया खर्चेगा तो उसको कितनी सेटिस्फेक्शन वो उम्मीद कर रहा था। अगर आप में मान के देखो कि अगर आप 1 रुपया खर्चते हो तो आप अपने हिसाब से देखो कि आप कितनी सेटिस्फेक्शन उससे चाहते थे कि मैं अगर 1 रुपया कहीं भी खर्च करूं तो मेरे को लेट्स से 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल जाए। कितने की, 10 यूटिल्स की। कि अगर मैं 1 रुपया खर्च करता हूं तो मेरे को 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन कम से कम तो हर चीज, कोई भी चीज खाऊं उससे चाहिए ही चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड MUM। और आपको इस चीज के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए अगर आपको कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है वन कमोडिटी केस के। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल विद द डायग्राम। तो मतलब वन कमोडिटी केस को शुरू से करते हैं हम, क्या होता है। देखो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, अगर आपको वन कमोडिटी, सबसे पहले तो आप लिखोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर उसकी क्या लिखोगे, कुछ आप एजम्पशंस लिखोगे। फिर आप बताओगे कि भाई वन कमोडिटी केस के अंदर मतलब जब आप एक कमोडिटी खा रहे हो उस टाइम पे आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। तो उसका बेसिकली हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ये हमारे पास उसकी क्या होती है, एक इक्वेशन होती है। ये क्या होगी हमारे पास उसकी एक इक्वेशन।
वन कमोडिटी केस की। चलो तो देखो, अब आपने क्या करना है, देखो MUX क्या है, PX क्या है, इसको हम एक टेबल शेड्यूल से समझते हैं। तो ऐसा है कि यूनिट्स हैं, ये हैं यूनिट्स, ठीक है ना। और इससे पहले कुछ मैं चीजें अपनी तरफ से क्या करूंगा, इस टेबल को बनाने से पहले कुछ अपनी तरफ से चीजें क्या करूंगा, एज्यूम करूंगा, या तो हमें क्वेश्चन में दी होंगी या एज्यूम करूंगा कि भाई 1 रुपया खर्च करने से उस पर्टिकुलर कंज्यूमर की यूटिलिटी कितनी थी, 10 यूटिल्स, कि MUM कितना है हमारा, 10 यूटिल्स, कि 1 रुपया खर्च करने से कम कितनी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, 10 यूटिल्स। और जो चीज हम खा रहे हैं, जिस कमोडिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसका प्राइस बेसिकली कितना है, 5 रुपए। कितना प्राइस है उसका, 5 रुपए प्राइस है। तो अब हम नॉर्मली सोचकर देखो कि एक चीज है, एक मान लो लेट्स से एक टॉफी है, उसका प्राइस 5 रुपए। हमने देखना है कि हम इक्विलिब्रियम पे कब होंगे, मतलब कब हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और हमारे हिसाब से हमारा MUM कितना है, मतलब 1 रुपया खर्च करने से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, 10। तो अगर हम किसी चीज के ऊपर 1 रुपया खर्च करते हैं ना, तो हमें 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो अब हम उस चॉकलेट के ऊपर कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, 5 रुपए। तो हमें कम से कम कितनी की सेटिस्फेक्शन चाहिए, 5 इंटू 10, 50 यूटिल्स की। कि अगर मेरे को उस चॉकलेट को कंज्यूम करने से कंज्यूमर को 50 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है, तब तो आप क्या हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे हो, यानी कि आप ठीक है, आप सही चल रहे हो। लेकिन अगर इससे कम मिलती है, तो क्या आप इक्विलिब्रियम पे हो, नहीं हो। क्या आप उस चीज को खाओगे, नहीं खाओगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा मिलती है, तो वो यार रैशनल कंज्यूमर, अगर कोई चीज हमें ज्यादा मिलेगी तो हम उसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको वन कमोडिटी केस को करना है ना, तो आपको ये अजम्पशंस के बारे में पता होना चाहिए। पहली अजम्पशन क्या थी हमारे पास, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, की 1 रुपया खर्च करने से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी, 10 यूटिल्स की। और जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो उसका प्राइस कितना है, 5 रुपए। चलो तो अब ये क्या थी, आपके पास सिचुएशन थी। अब आपने उस चीज को कंज्यूम करना शुरू किया। तो जब हमने पहली यूनिट खाई ना, तो MUX, एक्स मतलब वो कमोडिटी जिससे आप सेटिस्फेक्शन फाइंड आउट कर रहे हो। तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, लेट्स से आपको सेटिस्फेक्शन मिली 70 यूटिल्स की। कितने की सेटिस्फेक्शन मिली, 70 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन। सेकंड खाई कितनी मिली, 60, क्योंकि जैसे जैसे आप चीज खाते जा रहे हो सेटिस्फेक्शन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। 50, फोर्थ पे कितनी मिली, 40, ठीक है ना। और फिफ्थ पे कितनी मिली, लेट्स से 20। तो अब जैसे जैसे आपने किसी चीज को खाया, आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिल होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन अब आपने क्या फाइंड आउट करना है कि भाई कहां पर आके आप रुक जाओगे, कहां पर आपका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो अब आपने उसके लिए इस इक्वेशन को फॉलो करना है। तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि MUX अपॉन PX, MUX अपॉन PX। इसका मतलब क्या है कि आप निकाल रहे हो कि 1 रुपया आपको कितनी सेटिस्फेक्शन देता है। मतलब देखो, पहली यूनिट खाई, इसके ऊपर कितने रुपए खर्च किए होंगे आपने, 5 रुपए खर्च किए होंगे। तो पहली चॉकलेट का पीस जब आपने खाया, तो उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, उससे सेटिस्फेक्शन मिली 70 यूटिल्स की। यानी कि 70 डिवाइडेड बाय कितना करूंगा मैं, 5। तो 1 रुपया आपको कितने की सेटिस्फेक्शन दे रहा है, 14 की। लेकिन MUM लिख दिया मैंने आपसे, वो कितना था, 10 था। कि 1 रुपया खर्च करने से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन चाहिए थी, 10 यूटिल्स की। लेकिन अब आप जब उस चीज को आपने कंज्यूम किया, तो आपको कितने की मिल रही है 1 रुपया खर्च करने से, 14 की, 14 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और ये 14 यूटिल्स मैंने कैसे निकाला, जब मैंने उस चीज को कंज्यूम किया, 70 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। और ये चीज कितने की थी, 5 रुपए की थी। मतलब 5 रुपए खर्च कर कर 70 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो 1 रुपया खर्च करके कितने मिलेगी, 14। लेकिन मेरे को 1 रुपए में चाहिए कितने की थी, जब मैं सेटिस्फेक्शन 10 की। तो इट मीन्स मैं फायदे में हूं या नुकसान में हूं, आई एम इन गेन। कितने का गेन है, 4 रुपए का। अगले केस में देखेंगे तो वही 60.5, 12 यूटिल्स की मिल रही है, लेकिन चाहिए कितने की थी, 10 की। तो अभी गेन के अंदर। और 50 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, 10 यूटिल्स की। 1 रुपया कितने की सेटिस्फेक्शन दे रहा है, 10 की। चाहिए भी कितनी थी, 10। तो कोई गेन नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा, यानी कि वी आर इन इक्विलिब्रियम। जब हम एक कमोडिटी को खाएंगे और हमें 50 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, तब हम क्या होंगे, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होंगे, कि बस इससे ज्यादा हम नहीं। अगर इससे ज्यादा मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये मैक्सिमम पॉइंट है। यहां पर हम मैक्सिमम क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। हम मतलब कौन, कंज्यूमर। तो यहां पर कितने मिला, 8 यूटिल्स का, लेकिन चाहिए था 10। तो यहां पर तो हम कंज्यूम करेंगे ही नहीं। तो ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया एक्स का शेड्यूल, ठीक है ना। तो देखो, इक्विलिब्रियम आपको देखकर ही पता चल गया होगा, एट यूनिट 3 कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम।
तो इस पॉइंट पे हम क्या है इक्विलिब्रियम की भाई इससे नीचे नहीं जाएंगे। देखो तो इक्विलिब्रियम पे इस पॉइंट पे हूं तो क्या पहला और दूसरा यूनिट क्या करोगे कंज्यूम करोगे या नहीं करोगे? यस, एज एन कंज्यूमर आप क्या करोगे इन चीजों को कंज्यूम जरूर करोगे, बिकॉज जितना आप सेटिस्फेक्शन चाहते थे ना उससे आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिल रही है ज्यादा मिल रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को क्या करोगे कंज्यूम करोगे, बिकॉज लिमिटेड पैसे में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। लेकिन कब आके रुक जाओगे? थर्ड पॉइंट पर आके रुक जाओगे, क्योंकि इससे ज्यादा इससे कम सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए, फिर आपके पैसे क्या हो रहे हैं वेस्ट हो रहे हैं। लेट्स से अगर आप इस पे आप फोर्थ यूनिट भी खाते तो आप क्या बोलते कि चौथे यूनिट में जब मैंने खाया उस पर 5 रुपए खर्च किए तो 1 रुपए खर्च करके 8 की सेटिस्फेक्शन मिली, लेकिन चाहिए कितने की थी 10, तो इससे ऐसा तो आप किसी और चीज पे लगा देते पैसा, है ना, तो रिग्रेट रहेगा वो। तो आप इक्विलिब्रियम पे कब होगे? जब आप थर्ड यूनिट तक की क्या करोगे उस चीज को कंज्यूम करोगे। थर्ड यूनिट इज इन योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। देखो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में ये मतलब नहीं है कि यही वो चीज कंज्यूम करेगा, मैक्सिमम का मतलब है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर वो इतना ज्यादा उसको चाहिए था, मिनिमम तो इतना चाहिए ही चाहिए था, ठीक है ना, कि भाई इस पे आगे वो सबसे ज्यादा क्या होगा खुश होगा, क्योंकि वो चाहता था मेरे को 1 से 10 मिल जाए, उसको मिल भी गया और वो खुश है। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा मिल गया तो वो कंज्यूम करेगा नहीं करेगा? करेगा, क्यों छोड़ेगा, बट इससे कम नहीं जाएगा। तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर इसकी एक डायग्राम बनाए हम तो देखो डायग्राम कैसे बनेगी। यहां पर मैं क्या लिखूंगा नीचे यूनिट्स, तो यूनिट्स क्या था 1 2 3 4 5, और इधर में हम बनाएंगे mu x अपॉन पी एक्स और mu m, ये दोनों चीजें बनाएंगे। देखो कितने कितने का डिफरेंस लें, हम डिफरेंस ले लेते हैं 4 यूनिट्स का डिफरेंस लेते हैं, तो 4 8 12 16 20 4 8 12 16 20। देखो mu m हम यहां पर क्या बना रहे हैं mu x अपॉन पी एक्स भी बना रहे हैं यानी ये, और mu m भी बना रहे हैं यानी कि ये। तो mu m तो हर बार क्या था कांस्टेंट ही था, तो mu m तो हमारा क्या था ये था। किसी भी पॉइंट पे ले लो, फर्स्ट पॉइंट पे भी 10, सेकंड पे भी 10, थर्ड पे भी 10। लेकिन mu x अपॉन पी एक्स तो फर्स्ट पॉइंट पे कितना था, फर्स्ट पॉइंट इट विल बी 14, सेकंड पे कितना था 12, थर्ड पर क्या था 10, फोर्थ पर कितना था 8 और फिफ्थ पर कितना था 3। तो दैट इज योर mu x अपॉन पी एक्स। इस पॉइंट पे आप क्या हो गए, इस पॉइंट पे हम आ गए इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि इसके ऊपर जो भी है ये सारा क्या है, देखो mu m है, इसके ऊपर जो भी हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है वो सारा हमारा क्या है गेन है, लेकिन इस पॉइंट के नीचे जो भी है ये सारा क्या है लॉस है। तो ये हमारे पास क्या पॉइंट आ गया, ये हमारे पास आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये जो है हमारे पास क्या है ये है गेन। तो अब अगर इसको और एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप इसके कुछ केसेस बनाओगे। देखो पहला केस क्या बनाओगे कि एट यूनिट 1 एंड 2 यूनिट फर्स्ट और सेकंड के ऊपर जो आपका mu x अपॉन पी एक्स, मतलब जितनी सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही थी वो क्या थी ज्यादा थी एज कंपेयर टू mu m। जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही थी वो क्या थी ज्यादा थी एज कंपेयर टू mu m। तो क्या आप उस चीज को कंज्यूम करोगे या नहीं करोगे? देखो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, क्या इक्विलिब्रियम पे हो? पहली बात बोलोगे इस पॉइंट पे इट दैट पॉइंट आप इक्विलिब्रियम पे नहीं हो, यू आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। लेकिन बट क्या आप कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर इस चीज को कंज्यूम करेगा नहीं करेगा? यस, कंज्यूमर कंज्यूम इट। आप क्या करोगे इसको कंज्यूम करोगे। क्यों करोगे कंज्यूम? बिकॉज यू विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद हिज गिवन रिसोर्सेज। आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है अपने गिवन रिसोर्सेज के अंदर, ज्यादा से ज्यादा आपको वो चीज मिल रही है, तो आप उस चीज को क्या करोगे कंज्यूम करोगे ही करोगे। आपको उस चीज से ज्यादा क्या मिल रही है सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है ना, तो आप उस चीज को क्या करोगे कंज्यूम करोगे। ये तो आपका केस 1। एट यूनिट 1 एंड 2 बोथ आर यू आर कंज्यूमिंग, बिकॉज आपको अपने लिमिटेड रिसोर्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या मिल रही है सेटिस्फेक्शन मिल रही है। चलो अब किसकी बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 के अंदर हमारे पास क्या है mu केस 3 एट यूनिट 3, एट यूनिट 3 mu x अपॉन पी एक्स किसके इक्वल है वो mu m के इक्वल है। यूनिट 3 किसके इक्वल है mu x अपॉन पी एक्स किसके इक्वल है mu m के इक्वल है। यूनिट 3 पे है कि नहीं है। तो इस केस पे कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, कि जितना वो सेटिस्फाइड चाहता था उसको उतना वो मिल रहा है, इससे ज्यादा उसको नहीं चाहिए।
चाहिए ज्यादा मिलेगा तो ले लेगा, लेकिन इससे कम तो उसको चाहिए ही नहीं किसी भी लास्ट। ये इसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और केस 3 के अंदर क्या है, mu x अपॉन पी एक्स लेस देन mu n, कि जितना हम 1 रुपया में सेटिस्फाइड कर रहा था उतनी हमें सेटिस्फेक्शन उस चीज से नहीं मिल रही थी, वी आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ये केस कौन सा था हमारे पास, जब हम इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं होंगे। चलो, तो ये हमारे पास कौन सा केस था, ये था हमारे पास वन कमोडिटी केस।